ठीक है, तो आई होप आप सभी ने, है ना, कर दिया होगा एम वेबिनार, जल्दी जल्दी लिख लिया अगर जिसी ने नहीं अभी किया। ठीक है, वो जल्दी जल्दी ये छोटा सा काम कर ले। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखाई गई है, सेम आज से 4.25 साल पहले मेरे को अपॉर्चुनिटी के बारे में इंट्रोड्यूस कराया गया था। अगर उस टाइम बात करूं, बीटेक कर रहा था मैकेनिकल से, है ना। तो देखो, हर एक बंदे का ना कुछ ड्रीम्स होते हैं। सभी के ड्रीम्स होते हैं कि यार मैं अपनी यंग एज में थोड़ी अच्छी इनकम को अर्न करूं, है ना। तो मेरे को भी यही था। मैं क्या यार, तू स्टडी तो कर रहा है, घर से 10-15 हजार तो आ रहे हैं। मैं क्या, अगर स्टडी के साथ साथ तेरे को 10-15 हजार साइड बाय साइड और आने लग जाए तो कैसा रहेगा, है ना। तो मेरा फ्रेंड था, सिर्फ वो 19 साल की एज में 1 लाख रुपए कमा रहा था। तो मेरे को एक चीज हुआ, मैं क्या यार, 19 साल की एज में 1 लाख रुपए कैसे पॉसिबल है ना। तो उसने थोड़ा सा मेरे को बताया, मेरे को क्लियर कराया। मेरे को कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा। जब मेरे को कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा तो मैंने बिजनेस को समझा, है ना। मैंने बिजनेस को करना स्टार्टअप किया। जब मैंने बिजनेस को करना स्टार्टअप किया, फिर मेरे को कुछ अर्निंग आने स्टार्ट हुई। क्या अर्निंग आने स्टार्ट हुई, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, है ना। 1 सेकंड का वेट करें। लास्ट 4 मंथ की, 6 मंथ की मैं अर्निंग आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये मेरा उस टाइम के, जिस टाइम लॉकडाउन लग रहा था, स्टडी के साथ साथ 4-5 घंटे मैंने साइड बाय साइड करना स्टार्टअप किया। 16-17 हजार रुपये आने स्टार्टअप हुए मेरे को। 1 सेकंड। 16-17 हजार रुपये मेरे को यहाँ से आने स्टार्टअप हुए। उसके बाद फिर नॉर्मल 16 हजार, फिर 44 हजार का पे आउट आया, है ना। फिर उसके बाद 30,000 का है, देन 94,000 का है, देन 62,000, देन आप चेक करना, ये दिसंबर 2020 का है। देन 76,000 का पे आउट आया, देन 62,000 का है, देन 70,000 का है। ठीक है, फिर नॉर्मली नॉर्मली मैं 1 लाख रुपए कमाने लग गया था 2021 अप्रैल के अंदर, है ना। 1 लाख रुपए का पे आउट आया, फिर 1,22,000 का आया, है ना। आप चेक कर सकते हो, नाम मोहित सैनी, है ना। फिर उसके बाद 1,25,000 का आया, फिर 1.5 लाख रुपए का आया। फिर अगर बात करूं, 1,60,000 का आया, ठीक है। और फिर बात करूं, 1,66,000 का आया, ठीक है। उसके बाद 2 लाख रुपए इस साल का। मैं आपको ना थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, है ना। अपने जो मेरे को लास्ट 4 मंथ की, सॉरी 6 मंथ की मेरी इनकम जनवरी मंथ के अंदर कितना आया, 2,06,000 रुपये, है ना। सोच के, सिर्फ मैं सच बताऊं, यहाँ पे क्या आया था कि यार, अगर ना मेरे को सिर्फ 10-15 हजार आने लग गए वही बहुत है ना। सो मेंटेलिटी क्या लेके आया था कि यार 10-15 हजार आ जाए, मजा आ जाएगा, जिंदगी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 10-15 हजार मेरे को घर से आ रहे थे। मेरे को ये था 10-15 हजार यहाँ से आ गए ना, 25-30 हजार रुपये महीने में आ जाया करेंगे। और 25-30 हजार में अच्छे कपड़े आ जाएंगे, अच्छे जूते आ जाएंगे, अच्छे मैं छोटे मोटे ड्रीम्स पूरे कर लूंगा। मतलब कि छोटे मोटे ड्रीम्स पूरे करने आता है इस इंडस्ट्री के अंदर। बट अगर आज बात करूं, आज बहुत बड़े बड़े ड्रीम यहाँ से पूरा कर चुका हूं। सोच के बहुत छोटी अपॉर्चुनिटी आया था, बट जब मैंने ध्यान से देखा, ध्यान से ट्रेनिंग्स को अटेंड किया, सिस्टम को समझा, सिस्टम बड़ा प्यारा लगा, है ना। तो लगा कि भाई ये एक समुद्र है जहां से हम जितना मर्जी मतलब कमा सकते हैं, है ना। फिर 2,06,000 का आया। फिर उसके अगले महीने फैब के अंदर 3,28,000 का आया। फिर उसके अगले महीने मार्च के अंदर 2,19,000 का आया। फिर 4th मंथ 2,47,000 का आया। 5th मंथ 3,01,000 का आया। 6th मंथ 2,56,000। तो रिसेंटली मेरा पे आउट है ना। और आप एक बार, ये तो मेरी इनकम है भाई, एक बार टैक्स पे देखना, है ना। 10,000, 16,000, 10,000 आप नीचे देखोगे, है ना। टैक्स के अंदर 12,000, 15,000, 12,000, ये सिर्फ मैं गवर्नमेंट को टैक्स टैक्स पे कर रहा हूँ। सोचो, सिर्फ 23 साल की एज में, जहां पे मेरे को बाहर गवर्नमेंट कितने की, या फिर मेरे को नौकरी मिलनी थी, प्राइवेट नौकरी कितने की प्रोवाइड होनी थी, 10-15 हजार की। बट आज 10-15 हजार तो मैं गवर्नमेंट को महीने का टैक्स पे कर रहा हूँ। आपको ही पता है ये चीजें कब क्लियर होंगी। देखो, जब मैं कंसेप्ट के अंदर आया था ना, तो मेरे को एक चीज वहां पे रियलाइज हुई थी। मैं क्या, 19 साल के अंदर ना 1 लाख रुपए आसान नहीं है ना। मैं क्या, शायद पागल पुगल बना रहे, मैं क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट जब मैंने प्रॉपर समझा ना बिजनेस को, तो क्लियर हुआ, है ना। अभी आपको भी लग रहा होगा यार, 22-23 साल के अंदर 2-2 लाख रुपए की हवा में बातें कर रहे हैं, है ना। देखो, जब आप अपॉर्चुनिटी को ध्यान से समझोगे ना, प्रॉपर क्लियर करोगे, देन आपको क्लियर होने वाला है। वो कब क्लियर होगा? जब आप पूरे सेशन को अटेंड करोगे। बहुत बड़ा सेशन नहीं रहने वाला। आप 10 मिनट का अटेंड कर चुके हो, 30 मिनट का मैक्सिमम मैक्सिमम होने वाला है ना। आप अब भी तक अपने करियर में, आप 19 साल के हो चुके होंगे, 20 के हो चुके होंगे, कहीं पे आपने टाइम वेस्ट किया या फिर कहीं पे टाइम इन्वेस्ट किया, कोई दिक्कत नहीं भाई। सिर्फ मैं आपसे आपके करियर के सिर्फ ज्यादा नहीं 30 मिनट मांग रहा हूँ, और 30 मिनट में मैं
आपको बता सकता हूं कि आप अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हो, है ना। क्योंकि इसी अपॉर्चुनिटी को आज से अगर बात करूं, प्रॉपर 4.25 साल मैंने पहले स्टार्टअप किया, सोच के 10-15 हजार आया था। अगर बात करूं पिछले लास्ट 6 महीने के अंदर 15 लाख रुपए से पैसा ज्यादा कमा चुका हूं। आप प्लस कर लेना इसको, 15 लाख से ऊपर बैठेंगे, है ना। तो सेम अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी, सेम अपॉर्चुनिटी आपके पास है, बस डिसीजन है कि हमें एक अपना डिसीजन बनाना है। उससे पहले मैं ना आपको थोड़ा सा आज बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि हाँ भाई बिजनेस चलते कैसे हैं, ठीक है ना, वो मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से 15 लाख रुपए की गाड़ी ले चुका हूँ, क्रेटा गाड़ी ले चुका हूँ, लाइफ चेंज नहीं टोटली चेंज हो चुकी है आज के टाइम में, सच बता रहा हूँ। ठीक है, कईयों को ये सपना जैसा लग रहा होगा, भाई अगर ऐसा हो जाए तो पता नहीं मेरा सब कुछ चेंज हो जाएगा। भाई सब कुछ चेंज हो सकता है, ऊपर वाले ने आपको मौका दिया है आज लाइफ में कुछ करने का। ठीक है, तो इस मौके को आसानी से जाने मत देना। ठीक है, तो एक सेकंड का वेट करिए, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट का टाइम। तो देखो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम सभी अपने फोन को साइलेंट कर ले, है ना, ताकि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो पाए, है ना, कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, या फिर आपको कोई अदर नोटिफिकेशन ना आए कि आप डिस्ट्रैक्ट होके उसके तरफ जाओ, है ना। क्योंकि देखो जो ये सेशन रहने वाला है ज्यादा बड़ा नहीं रहने वाला। ठीक है, जस्ट आपको थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप ग्रो कैसे कर सकते हो, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे कामयाब कैसे हो सकते हो। ठीक है, देखो बिजनेस को पीपीटी को शेयर करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि आपके मन में कुछ आ रहा हो, भाई पता नहीं क्या बता रहे हैं, क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे, आपने कुछ नहीं करना भाई, सब कुछ साइड में होके ठंडे दिमाग से ना इस सेशन को अटेंड करना है। सब कुछ भाई, कुछ आपके साथ बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ सेशन पे फोकस रखना है आपको। ठीक है, तो जो आज का सेशन है वो किस चीज पे है, बीओपीपी, है ना। देखो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट आपको पता है, ये कंपनी का नाम है इंटरनेशनल। अब बीओपीपी होता क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट एंड ब्रांड, है ना, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। ये आपको बताया जाएगा आज, प्रॉपर क्लियर कराया जाएगा, है ना। देखो हर एक बंदे के कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ सपने होते हैं, ये हर एक बंदे के होते हैं, कॉमन होते हैं। ये मेरे भी सपने थे, ये आपके भी सपने हैं, ये हर एक बंदे के होते हैं। ये 18, 19, 20 साल 25 साल की उम्र में हर एक बंदे के होते हैं कि भाई मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, एक अच्छा पैसा होना चाहिए, एक अच्छा घर होना चाहिए, हर एक बंदे के होते हैं। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, क्या आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसके ना हो? ऐसा कोई पर्सन है? नहीं भाई, हर एक बंदा है। आपका पड़ोसी, उसके भी होंगे ये, है ना, आपका रिश्तेदार, उसके भी होंगे ये, हर एक बंदे के होते हैं। हर एक बंदे के कॉमन ड्रीम्स होते हैं, भाई मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए, टोर होनी चाहिए यार दोस्तों में, मतलब कि एक इमेज होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना, अच्छा घर होना चाहिए, कोई आए वाह वाही बोले, है ना। बट मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये हमारे ड्रीम्स पूरे हो पाते हैं? शायद नहीं। क्यों नहीं हो पाते? ये उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? उसके पीछे ये रीजन है कि हमारा जो ड्रीम का सर्कल होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है अकॉर्डिंग टू माई इनकम सर्कल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, है ना, हमारी जो इनकम है वो कितनी है, 15 से 20 हजार। बट जो हमारे सपने हैं ना, वो उनको चलाने के लिए हमें चाहिए इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए। क्योंकि हम चाहते हैं मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, ज्वेलरी हो, है ना, ट्रैवलिंग अच्छा करूं मैं, है ना, अच्छी अपने बच्चों को एजुकेशन दूं या खुद अच्छी एजुकेशन लूं अगर आप यंग एज के अंदर हो, अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए मेरे पास, शॉपिंग करूं, है ना, अच्छा लाइफ स्टाइल हो मेरा, हर कोई पूछे भाई तू क्या करता है ना, और अच्छा घर हो मेरा। बट ये क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारा जो इनकम का सर्कल है ना, वो बहुत छोटा होता है। हम पता क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम अपने इनकम के सर्कल को इंक्रीज नहीं करेंगे। ये हमें स्टार्टिंग से सिखाई गई है बात कि भाई इनकम जितनी है उतनी ही रहेगी। हम हमें कभी ये चीज नहीं सिखाएगा भाई आप इनकम भी बढ़ा सकते हो। हमें पता क्या चीज सिखाई गई है, भाई खर्चा कम कर लो। ठीक है, अपने खर्चे को अपने इनकम के अकॉर्डिंग लेके आ दो। बट अगर इसी की जगह ये चीज सिखाई गई होती कि भाई अपने इनकम को बड़ी कर लो अपने सपनों की जैसे, है ना। तो आज तक मेरे को कभी नहीं बताया गया था कि पैसे कैसे आते हैं, सिर्फ यही चीज सिखाई गई थी बचपन से। जो चीज हमें सिखाई जाती है, पढ़ लिख ले भाई तेरे को एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी,
है ना। बचपन से हमें कॉमन एक चीज सिखाई जाती है कि भाई पढ़ लिख ले, तेरे को एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तेरे को एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, है ना। जब हम स्कूल्स हो या फिर रिलेटिव हो, हर एक बंदा ये बोलता है, बट कभी आज तक आपको किसी ने प्रैक्टिकल नहीं किया होगा कि आपको 100 रुपए भी कैसे आएंगे या 200 रुपए भी कैसे आएंगे। आपको हमेशा एक चीज बोलते हैं, भाई पढ़ लिख ले, जॉब कर ले, है ना। बट किसी ने आपको प्रैक्टिकल नहीं किया, भाई अगर आप 15-20 हजार की जॉब करते हो, 30 हजार की जॉब करते हो, तो क्या लगता है कि उसके अंदर आप कितने अपने ड्रीम्स पूरे कर पाओगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपकी फेवरेट कार कौन सी है। हर एक बंदा बोलेगा, कोई बोलेगा वरना, कोई थार, कोई ओडी, कोई फरारी, कोई लैम्बोर्गिनी, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के नाम ले लोगे। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्या आप उनको अफोर्ड कर पाओगे जो आज काम कर रहे हो आप। शायद नहीं, है ना। अगर हम आज 20-25 हजार की भी जॉब कर रहे हैं, सोच रहे हैं 20-25 हजार की जॉब हमें मिल जाए, सोचो कि अगर आपको एटलीस्ट वरना गाड़ी ड्राइव करनी है जो 10 से 15 लाख रुपए, क्या आप उसको ड्राइव कर पाओगे। क्या आप अफोर्ड कर पाओगे। अगर आपको 10 से 15 लाख रुपए की गाड़ी भी अफोर्ड करनी है तो आपकी इनकम, मंथली इनकम 80 हजार से लेके 1 लाख रुपए होनी चाहिए, क्योंकि 30 से 40 हजार रुपए तो आपका गाड़ी गाड़ी मांगेगी। ठीक है ना, मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो आप जितना मर्जी लगाओ भाई। ठीक है, तो भाई प्रैक्टिकल हो लाइफ के अंदर, अनप्रैक्टिकल लाइफ ना जी। ठीक है, उसके बाद हम क्यों प्रैक्टिकल नहीं होते, क्योंकि ना हमें कभी फाइनेंशियली सिखाया नहीं गया कि भाई हम फाइनेंशियली ग्रो कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 1940 के अंदर ना हमारा जो घर का खर्चा होता था वो 10 रुपए में चल रहा था। ठीक है, वही खर्चा इंक्रीज होके 1960 के अंदर 100 रुपए में चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, वही महंगाई बढ़ी, ठीक है, खर्चे भी बढ़े, तो वही खर्चा 1980 के अंदर 1 हजार रुपए में चलना स्टार्टअप हो गया, 2000 में वही 10 हजार में चलना स्टार्टअप हो गया। अगर आज बात करो, अगर हमारी फैमिली के अंदर 5-6 लोग हैं और हम एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो महीने का 80 हजार से लेके 1 लाख रुपए खर्चा हर एक फैमिली का। बट एक चीज हम सोचें, शायद हमारी फैमिली इनकम 80 हजार से 1 लाख रुपए हो सकती है, बट वो कौन कमा रहे हैं, हमारे पिताजी। एक चीज सोचो मेरे भाई, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, पिताजी की एज भी, वो भी बूढ़े होते जा रहे हैं, मतलब उनमें भी एनर्जी कम होती जा रही है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आने वाली, हमारे पे। हमें आज ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है ना, कभी ये ना हो कि जो हम फैमिली हमारी जो 1-1.5 लाख रुपए इनकम है और वहां से वो चली जाए और वो जीरो हो जाए, है ना, फिर हम डी ग्रोथ में आना स्टार्ट हो जाए। तो आज से ही हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमारे पे प्लेटफॉर्म क्या है। अगर नहीं आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है कि आप 1-2 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो मंथली, तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, सबसे पहले इस सेशन को एंड तक जरूर अटेंड करना है। ठीक है, क्या आप प्रिपेयर्ड हो फिर, है ना। शायद हम प्रिपेयर्ड नहीं होते, हमें नहीं पता होता कि लाइफ में बनेगा क्या, कैसे हमें लाइफ को चलाना है। हम सिर्फ एक तुक्के की लाइफ जी रहे होते हैं कि हाँ भी जो होगा देखी जाएगी। क्योंकि मैं भी एक तुक्के की लाइफ जी रहा था आज से 4.25 साल पहले। मेरे को भी एक चीज बड़ा तगड़ा वहम था कि मोनू तू बीटेक करेगा, बीटेक करते ही तेरे को ना 20-25 हजार रुपए की नौकरी, 30 हजार की, 40 हजार की नौकरी हवा में लग जाएगी। बट जब मैंने प्रैक्टिकल हुआ, जब मैंने प्रैक्टिकल देखा, तो 15 हजार रुपए की जॉब भी बड़ी मुश्किल से लगती है भाई। मेरे फ्रेंड्स हैं भाई, 1-1 साल हो गए, 12.5-12 हजार रुपए की जॉब कर रहे हैं, आईटी से बीटेक कंप्लीट की हुई है ना। सोच के देखो बाहर मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, बट फिर कई लोग होते हैं, कई लोगों के पास बड़े ऑप्शन होते हैं। क्या ऑप्शन होता है, सबसे पहला ऑप्शन हर एक बंदे के पास क्या होता है कि भाई मेरे को अच्छी जॉब मिल जाए। मेरे पास भी यही था इस बिजनेस से आने से पहले, है ना, आपके पास भी यही होगा। क्योंकि जब मैं इस अपॉर्चुनिटी में नहीं था, तो मेरे को भी क्या था कि भाई जब तू बीटेक करेगा तेरे को एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, या फिर कहीं पे तू फॉरेन के अंदर सेटल हो जाएगा। मतलब यही दो ऑप्शन थे मेरे पास, या फिर तीसरा घर वाली खेती बाड़ी सामने, है ना। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है, फैमिली बिजनेस, कि फैमिली बिजनेस को ग्रो कर लें। फैमिली बिजनेस होता क्या है, या फिर हमारे किराने की दुकान होती है, मैं छोटा मोटा वही स्मॉल बिजनेस। उसके बाद क्या आता है कि हम खुद का कोई बिजनेस ओपन कर ले, ओन बिजनेस, है ना। बट शायद हम इन चीजों में ना, इन 3 चीजों में अब तक ग्रो नहीं हो पाए। आप एक चीज चेक करो, आपके जो फादर साहब है वो या तो जॉब कर रहे होंगे या फैमिली बिजनेस कर रहे होंगे, है ना। क्या वो अपनी लाइफ को चेंज कर पाए हैं। देखो मेरी थोड़ी बातें कड़वी लगेंगी, फैमिली पे क्यों जा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, बट यार एक प्रैक्टिकल चीजें सोचे हम, है ना। उन चीजों को साइड में रख के प्रैक्टिकल हो। ठीक है ना। उसके बाद फिर देखो 4 तरह के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं ना। हम इस पूरे अगर बात करें वर्ल्ड के अंदर 4 तरीके से ही पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या, एम्प्लॉय। सेकंड क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय। थर्ड क्या, बिजनेस ओनर। फोर्थ क्या, इन्वेस्टर। ठीक है, अगर मैं पहली बात करूं जो एम्प्लॉय है, वो क्या होता है कि भाई हम टाइम के अकॉर्डिंग पैसा कमाते हैं।
हम कहीं जॉब करना स्टार्टअप किया हमने, वहां पे हमने 8 घंटे दिए, 9 घंटे दिए, 10 घंटे दिए, हमें 9 घंटे 8 घंटे के हिसाब से वहां पे पैसे मिले। सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है कि हमने कोई अपनी दुकान ओपन कर ली, कोई किराने की दुकान ओपन कर ली, किसी चीज की भी दुकान ओपन कर ली, जब 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 हम उसको ओपन करेंगे तब तक हमें पैसा आएगा। और बिजनेस ओनर कौन होते हैं, वहां पे उसके लिए लोग पैसा कमाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल बड़ी बड़ी आप कंपनीज को चेक कर सकते हो, मैकडोनल्ड्स को चेक कर सकते हो, फ्लिपकार्ट को चेक कर सकते हो, है ना, फेसबुक को चेक कर सकते हो, वहां पे उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इन्वेस्टर, वहां पे पैसे के साथ पैसा काम करता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ई और एस के अंदर, सॉरी 95% लोग आते हैं जो इंडिया के अंदर काम करते हैं, और आपको हैरानगी होगी सिर्फ इनके पास 5% पैसे हैं। 95% लोग इन दो कैटेगरीज के अंदर काम कर रहे हैं, बट सिर्फ पूरी दुनिया का, सॉरी पूरी इंडिया का 5% पैसा ही है। और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर सिर्फ ये इंडिया के अंदर 5% है, इससे ज्यादा नहीं है, और 95% है इन लोगों के पास। इसीलिए हम मिडिल क्लास में रह जाते हैं, हम अपर नहीं हो पाते। ठीक है ना, तो ये चीजें आप ध्यान से समझे कि हमें सेल्फ एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉय से हटके बिजनेस कैटेगरी में या फिर इन्वेस्टर कैटेगरी में आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सभी के पास कॉमन होती है ना। देखो यंग एज के अंदर हमारे पास ना टाइम बहुत ज्यादा होता है, बट अगर मनी की बात करो तो वो हमारे पास नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है कि हम एनर्जी भी होती है बट मनी नहीं होता, फिर हम थोड़े से अलर्ट होते हैं, मतलब हमें कोई जॉब मिल जाती है, वहां पे हमारा टाइम नहीं होता पर पैसा होता है, एनर्जी होती है। उसके बाद ओल्ड एज में टाइम होता है ना, मनी भी होता है, एनर्जी नहीं होती। बट जो बहानेबाज होते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता। मेरे को पता है आप में से कोई बहानेबाज नहीं है, आज आपके पास अच्छा टाइम है, एनर्जी भी है, और यहाँ पे पैसे की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपकी मेहनत है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले अगर मैं बात करूं, लोग ना दो तरीके से ही काम करते हैं। वो दो तरीके कौन से मैं आपको बताता हूँ, है ना। सबसे पहला तरीका कौन सा, एक्टिव इनकम। उसके बाद आता है पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम क्या होती है, जब बंदा काम करता है तब उसको पैसे आ रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, अब जब डॉक्टर ऑपरेशन करेगा या किसी को दवाई देगा तब तब उसको पैसा आ रहा है। एडवोकेट जब जब किसी का केस लड़ेगा, कोर्ट में जाएगा या फिर कुछ भी करेगा तब उसको पैसा आएगा। अगर वो कोर्ट में नहीं जा रहा तब उसको पैसा नहीं आ रहा, अगर वो केस नहीं लड़ रहा तब उसको पैसा नहीं आ रहा, अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं जा रहा तब पैसा नहीं आ रहा। उसके बाद शॉपकीपर, जब अगर शॉपकीपर ने अपनी दुकान ओपन किया तब उसको पैसा आएगा, अगर नहीं किया तब नहीं पैसा आएगा। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय, सेम, अगर वो काम कर रहा है तब पैसा आ रहा है, अगर नहीं कर रहा नहीं पैसा आ रहा। ठीक है, बट जो बिजनेस माइंडसेट लोग होते हैं, जिनको होता है कि मेरे को अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, वो पैसिव इनकम पे काम करते हैं। अगर आप पैसिव इनकम पे काम नहीं कर रहे ना तो आपका फ्यूचर अनसिक्योर है। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ, राइटर, है ना, राइटर ने अपनी बुक लिखी एक बार, उसने एफर्ट एक बार लगाए, उसने 1 महीने में वो लिखी, 2 महीने में लिखी। अब 1 महीने के बाद लिखने के बाद वो 6 महीने के लिए छुट्टियों पे चला गया, 1 साल के लिए छुट्टियों पे चला गया, बट उसने एफर्ट 1 महीना की, बट पैसे उसको 1 साल आएंगे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, सारी लाइफ टाइम आएंगे जब जब उसकी बुक बिकेगी। मतलब क्या है, पैसिव इनकम। कहीं दिल्ली के अंदर बुक बिकी, कोलकाता के अंदर बुक बिकी, वहां से उसको पैसा आ रहा है, न्यूजीलैंड के अंदर बुक, कभी भी रात को दिन को जब जब उसकी बुक बिक रही है तब तब उसको पैसा आ रहा है। उसके बाद इन्वेस्टर, उसने पैसा लगाया, उसको तब तब पैसा आ रहा है। सिंगर, एक बार गाना लिखा, गाया, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्ड किया, अपलोड किया, जब जब लोग उसको सुनेंगे तब 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 उसको पैसा आएगा। अब एमएलएम भी ऐसे ही है, आपने यहाँ पे एक अच्छा नेटवर्क बनाया, ठीक है, जब जब लोग काम करेंगे तब तक आपको बहुत पैसा आने वाला है ना, और जब जब लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे तब तक आपको पैसा आना है। मेरे को एक चीज बात, टूथपेस्ट डेली हर एक बंदा यूज करता है ना, सोप हर एक कोई बंदा यूज करता है, ये प्रोडक्ट नॉर्मली हर डेली प्रोडक्ट यूज होते हैं, और ये जब जब प्रोडक्ट रहेंगे तब तक पैसा आएगा, है ना। अब एमएलएम है क्या, है ना। देखो बिजनेस चलते हैं दो कैटेगरी से। सबसे पहला होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, जो पहले चलता था। इसके अंदर होता क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग होता था प्रोडक्ट, ठीक है, फिर उसको नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को सौंपा जाता था जिसके पास अरबों खरबों रुपीज होते थे। उसके बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर जिसके पास भी करोड़ों रुपए होते थे। उसके बाद होलसेलर जिसके पास बड़ा मतलब करोड़ों रुपए होते थे, उसको होलसेलर मिल जाती थी। उसके बाद रिटेलर जो दुकानों वाले होते हैं जिसके बाद लाखों में होते थे। उसके बाद कस्टमर, मतलब अगर कोई चीज 15-20 रुपए की बनी है ना, वो 80-90 रुपए की बिकती थी, और 70% पैसा कहाँ पे जाता था, इन लोगों पे।
फिर बीच में एक ऐड भी आती थी। बट इन चीजों को हटा के डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या किया, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, देन कस्टमर। 70 to 80% पैसा किस पे आएगा, आप पे। अब यहाँ पे लोग सोचते हैं इतना पैसा आ कहाँ से रहा है भाई, सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का यही हो रहा है कि भाई इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। भाई यहां से असली पैसा आ रहा है, ठीक है ना। जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर का, होलसेलर का, रिटेलर का पैसा ना, वो सीधा आपको आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद लोगों को बहुत वहम होता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड होती है। भाई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं फ्रॉड होती, नेटवर्क मार्केटिंग के जगावे में जो आते हैं, मतलब कि और कंपनी आती है ना, वो फ्रॉड होती है। फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे गोल्ड की कंपनी आई थी ना, कि आपको 1,000 रुपए देने, एक साल बाद 2 तोले 3 तोले आपको गोल्ड मिलेगा, दुगना गोल्ड मिलेगा। फिर डबल पैसा करने वाली आती है, लाइक वाली आती है ना, कि आप लाइक कर दो फोटो पे आपको पैसा मिलेगा। भाई कोई लॉजिक नहीं है, तो पैसा कहाँ से मिलेगा। पैसा देखो, बिजनेस पता कब चलते हैं, या तो आप कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, या फिर कोई आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हो। अगर इन दोनों में से कोई चीज नहीं है ना, तो आपको पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो वहां पे स्कीम है, कोई स्कैम है वहां पे, तो वहां पे बिल्कुल ना जाए। तो यहाँ पे प्रॉपर बिजनेस है भाई, ठीक है। और इनके ऊपर गाइडलाइंस बन चुकी है, इन चीजों से, जो ये पैसा रोटेट वाली इन चीजों से बचें। बट जो असली नेटवर्क मार्केटिंग है उसको समझें, उसके ऊपर गाइडलाइंस बन चुकी है ना, गवर्नमेंट अप्रूवल है। और यहां तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी स्टडी ऑलरेडी चल चुकी है भाई। अभी नहीं चली, 6 महीने पहले नहीं चली, साल पहले नहीं भाई, 2-3 साल पहले से चल रही है। लोग ग्रेजुएट भी कर रहे हैं वहां पे, एक एक 4-4 साल के 8-8 10 10 लाख रुपए भी दे रहे हैं। और उन्होंने करना क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। उसके बाद भाई लोग पैसा देने के, डिग्री करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको फ्री के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना। उसके बाद एग्जांपल लेता हूँ, देखो अगर मार्केट में 2,000 का असली नोट है तो नकली भी होगा, 500 का असली है तो नकली भी होगा, और 5,000 का नकली असली नोट नहीं है तो नकली कहाँ से होगा, है ना। तो बट हमें चेक करना है कि असली कंपनी कौन सी है। तो यहाँ पे हमें नोट पे हमें पता होता है कि ये सील्स ऑफ अप्रूवल है, अगर ये हुई तो ये असली नोट है। तो यहाँ पे भी आपने क्या चीज चेक करनी है, आपने यहाँ पे 3 पीस चेक करने कि कंपनी असली है या नकली। आज ही मैं आपको क्लियर करा दूंगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सबसे बेस्ट कंपनी की है, ठीक है। देखो फर्स्ट पी क्या होता है, यहाँ पे 3 पी होता है। फर्स्ट पी क्या होता है, प्लान, उसके बाद प्रोफाइल, देन प्रोडक्ट। देखो बहुत कंपनियां क्या करती है, बहुत कंपनियां होती है अपलाइन फ्रेंडली, वहां पे ऊपर वाले पैसे कमाते हैं, है ना। जैसे आपके अंकल चाचा जी, काफी आपने अगर बताया होगा किसी को कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है वैसा है ना, तो उन्होंने बोला होगा यहाँ तो ऊपर वाले पैसे कमाते हैं। भाई वो कंपनीज होती है, वो हमारी कंपनी नहीं है भाई। उसके बाद आता है फिर कंपनी फ्रेंडली, वहां पे कंपनी कंपनी पैसा कमाती है, उनको कोई लेना देना नहीं है ना किसी से। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली, हमारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। यहाँ पे अगर आज ही आप बिजनेस को स्टार्टअप कर रहे हो तो आज ही से आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई अपलाइन फ्रेंडली ना कंपनी फ्रेंडली है, यहाँ पे आपके बारे में सोचा जाता है, ठीक है। और दूसरा पी क्या होता है कि एटलीस्ट 20 साल पुरानी कंपनी। भाई कंपनी 20 साल पुरानी नहीं है, 44 साल पुरानी है, 44 ईयर हो चुके हैं कंपनी को। कितने, 44 ईयर। और इंडिया में 22 साल हो चुके हैं। और प्रमोटर कौन कौन है वही मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। उसके बाद हमें चेक करना चाहिए प्रोडक्ट क्या, किस लेवल के हैं, क्या कंज्यूमेबल हो पाएंगे। हमारे प्रोडक्ट कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हैं, टूथपेस्ट हर एक बंदा यूज करता है, परफ्यूम हर एक बंदा यूज करता है, मतलब जो डेली रूटीन में प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो प्रोडक्ट हैं। ये नहीं कोई 10 साल बाद प्रोडक्ट यूज हो रहा है, डेली यूज में जो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं वो ही हमारे पास है। उसके बाद पूरे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है या नहीं है ना। अगर बात करूं 160+ कंट्रीज के अंदर हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड कनाडा के अंदर है, वो कनाडा के अंदर बिजनेस कर सकता है। कोई ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आप उसको रिकमेंड करो वो वहां पे ही बिजनेस कर सकता है। मतलब आप घर पे बैठे बैठे मैनी कंट्रीज के अंदर अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। उसके बाद यूनिक, हमारा हर एक प्रोडक्ट पेटेंट है भाई। जो हमने एक बार जो हमने प्रोडक्ट बनाया उस पर हमने पेटेंट लिया हुआ है, एक नहीं डबल डबल पेटेंट ले रखे हैं। कोई हमारे प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकता। तो यूनिक प्रोडक्ट्स है, ठीक है। उसके बाद आप प्रमोटर चेक कर लो, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, रॉबर्ट क्यूसाकी। बिल गेट्स क्या बोल रहे हैं, इफ आई वुड गिव अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। तो आपके पास सबसे बेस्ट कंपनी तो है, कैसे वो आगे आपको थोड़ा और बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं फ्यूचर क्या। सबसे बड़े क्वेश्चन मेरे को यही आया था जब मैंने सिस्टम को स्टार्टअप किया से 4 साल पहले। मैं क्या यार, बिजनेस ग्रो भी करेगा नहीं करेगा, क्या मेरा फ्यूचर सिक्योर है या नहीं, है ना। तो मैं आपको फ्यूचर के बारे में बता देता हूँ।
यूएसए के अंदर देखो, यूएसए को सबको पता है कि हमारे से 10 15 20 साल आगे है ना। यूएसए के अंदर 32 करोड़ की पॉपुलेशन है, बट वहां की टर्नओवर कितनी है नेटवर्क मार्केटिंग की? 2,12,550 करोड़ की टर्नओवर है यूएसए के अंदर। चाइना के अंदर कितने आप चेक कर लो, जापान के अंदर कितने चेक कर लो, पॉपुलेशन चेक करना। लास्ट के अंदर आप चेक करना इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 132 करोड़। ज्यादा है ये मैं कम बता रहा हूँ, बट टर्नओवर कितनी? 7,800 करोड़। और बिजनेस पता कब चलता है? सबसे पहले बिजनेस होता है नेगेटिव दौर में, फिर होता है मतलब कि थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव, फिर उसके बाद ग्रोथ है ना, फिर कंपटीशन। और अभी जो बिजनेस है ना, थोड़ा पॉजिटिव दौर के अंदर आपके पास सही टाइम है स्टार्टअप करने का, ठीक है ना। और क्यों स्टार्टअप करने का सही टाइम है? क्योंकि फिक्की एंड केपीएमजी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही जो टर्नओवर है ना 2025 के अंदर 64,500 करोड़ को टच करने वाली है। और ये अब तक की सबसे ज्यादा ग्रोथ आने वाली है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, 60% ग्रोथ आने वाली है, ठीक है। और अगर फॉरएवर की बात करूं मैं, कोई आज की कंपनी नहीं है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट 17 मई 1978 को स्टार्टअप हुई थी, 44 ईयर हो चुके हैं, 168 प्लस कंट्रीज के अंदर हम अपने बिजनेस को ऑपरेट कर चुके हैं, और वर्ल्ड लीडर हैं एलोवेरा एंड बी हनी के अंदर, ठीक है। हमारी एलोवेरा कंपनी है और बी हनी, ठीक है, सबसे ज्यादा एलोवेरा हम प्रोवाइड कराते हैं, और बी हनी भी, ठीक है, पूरे वर्ल्ड। ये हमारा यूएसए का मेन हेड ऑफिस है। भाई कईयों को ना पता क्या लगेगा, शायद ये कोई ऐसी वैसी कंपनी होगी, वैसी कंपनी होगी। भाई मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है, समझे ना, देखो यहाँ पे ना अपने आप को समझदार मत समझो। देखो मैं आप मेरे से आप समझदार हो सकते हो, बट एक बार मेरी बात को समझना इसको, ठीक है। आपको कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है, आपको अपनी कंट्री स्टेट के अंदर करना है, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, है ना। फिर अगर आपको कोई मार्केटिंग करनी है उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर एफएसएसआई की सील लेनी पड़ेगी, काफी आपको वो करने पड़ेंगे, है ना। रूल एंड रेगुलेशंस के जो इंडिया के रूल एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा। और अब पूरे इंडिया के अंदर करना तो कितने करोड़ का खर्चा होगा आपका? लाखों करोड़ों का खर्चा होगा, है ना। और अगर वही बिजनेस आपको दूसरी कंट्री में लेके जाना है तो जो उसके रूल एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा, तीसरी में उसके करना पड़ेगा, चौथी में उसके करना पड़ेगा, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, मतलब जितनी कंट्रीज में जाओगे उतने कंट्रीज के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने अप्रूवल दी है, तभी हम वहां पे बिजनेस कर सकते हैं। हमारी कंपनी को कितनी कंट्री से मतलब ये लगा लो जिस भी कंट्री में गई है हर एक ने अप्रूवल दी, 160 प्लस कंट्रीज के अंदर। समझ रहे हो लेवल क्या है? 160 प्लस देशों के अंदर। सोचो कितने ऑफिस है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है, जिस भी कंट्री में आज तक गई है वहां से कभी वापस नहीं आई। कैश रिच कंपनी है, डेबिट फ्री, कोई लोन नहीं है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, ठीक है। फोर्ब्स के अंदर 500 के अंदर लिस्टेड है। और अगर बात करूं 1978 के अंदर सिर्फ 5 करोड़ के टर्नओवर से स्टार्टअप हुई थी, आज 26,000 करोड़ की टर्नओवर है। वर्ल्ड वाइड 6,000 परचेज हेड ऑफिस है। ये नहीं कोई रेंट पे लेके काम कर रहे हैं, खुद के जमीन लेके अपना ऑफिस ओपन किए हुए हैं, ठीक है। तो भाई कोई छोटी बात नहीं है, 6,000 खुद के परचेज ऑफिस और ऑफिस देखो आप, है ना। लग रहा है कोई छोटा ब्रांड होगा? लग रहा है कोई छोटा ब्रांड होगा? भाई अगर छोटा ब्रांड होता ना तो ये मोनोसैनिक 2.5 से 3 लाख रुपए ना कमा रहा होता, ठीक है ना। क्योंकि अगर बाहर मैं मेहनत करूंगा तो शायद मेरे को वही 20-30 हजार में से। तो सिस्टम में पावर है भाई, सिस्टम के अंदर पावर है ना। यूके के अंदर, दुबई के अंदर, आयरलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप चेक कर सकते हो कितनी कंट्रीज के अंदर किस लेवल के ऑफिस है ये। भाई अगर मैं आपको सारे ऑफिस दिखाने लग गया ना तो शाम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप किसी भी कंट्री में आपको कोई फ्रेंड या रिलेटिव रहता हो तो वहां से उस कंट्री का एड्रेस लो, उनसे पता कराओ कि इस कंट्री के अंदर ऑफिस है या नहीं है और किस लेवल पे, तो वहां पे आपको क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा इंडिया के अंदर बांद्रा के अंदर, मुंबई के अंदर ऑफिस है, ये दिल्ली के अंदर ऑफिस है ना। हमारी 19 ब्रांचेज हैं, 2000 के अंदर आई थी, 22 साल हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। 3 प्रोडक्ट से स्टार्टअप किया था, 100 प्लस प्रोडक्ट है, 3800 प्लस मिलियन क्रिएट कर चुकी है अभी तक, 1900 प्लस कार प्लान अचीव कर चुके हैं अभी तक। और ये दोनों अचीवमेंट्स मैं कर चुका हूँ, ठीक है। मिलीनियर भी मैं बन चुका हूँ और कार प्लान भी मैं अचीव कर चुका हूँ, ठीक है। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? भाई इतनी ग्रोथ है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए भाई?
मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो, अगर मेरे को 2.5-3 लाख रुपए कमाना था तो मेरे को सबसे पहले करना क्या पड़ता? सिंपल सी चीज है भाई, जॉब में तो पॉसिबल नहीं है। बिजनेस करना है तो कम से कम 2-3 करोड़ रुपए लगाना पड़ता है, उसके बाद कभी जाके मेरे को मिलते हैं ना भाई। जो आप 50 साल में पैसा कमाने वाले हो ना बाहर, वो आप यहाँ पे 5 साल में कमाओगे। ठीक है, इनहेरिट बिजनेस है। मैं यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ, 2.5-3 लाख रुपए अर्न कर रहा हूँ। अगर मेरा कुछ हो जाए तो सेम एज इट इज मेरी टीम, मेरी इनकम, मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगी, सेम बिजनेस। ठीक है, और टाइम फ्रीडम है, पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो। ठीक है, इससे अच्छा बिजनेस मेरे को नहीं लगता कि आपको पूरी करियर के अंदर मिल पाएगा। ठीक है, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स का सेशन कल रहने वाला, कल आपको पता चलेगा भाई, सच बता रहा हूँ, कल का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल आपको प्रॉपर क्लियर होगा कि भाई आपको मजबूरी में फॉरएवर के प्रोडक्ट क्यों यूज करने पड़ेंगे। आप बिजनेस बिजनेस की बात नहीं कर रहा मैं, बिजनेस करो या ना करो, बट प्रोडक्ट क्यों मजबूरी के अंदर यूज करने पड़ेंगे, वो आपको कल 4 बजे सेशन के अंदर पता लग जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ये जरूर अटेंड करना है। ठीक है ना। और इस सेशन के लिए अगर आपको अटेंड करना है ये, तो इस सेशन के बाद अपने अपलाइन को मैसेज करना है कि मेरे को रजिस्टर्ड कराना है, और कल के सेशन को मेरे को अभी रजिस्टर्ड कर दो, क्योंकि हर एक के पास सिर्फ 10-10 सीटें होती है। अगर आपके मैसेज करने से पहले ही और किसी ने वो बुक करा ली, तो आप शायद में भी अगले महीने आपको मौका मिले या उससे अगले महीने मौका मिले। ठीक है, तो कुछ लेवल्स होते हैं ये। सबसे पहले हमारा प्रेफर कस्टमर आता है, देन असिस्टेंट सुपरवाइजर आता है, देन सुपरवाइजर आता है, असिस्टेंट मैनेजर आता है, मैनेजर। हर एक बंदा मैनेजर बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है? यहाँ पे बड़ी अच्छी इनकम हम अर्न कर सकते हैं, 80,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक, एएम पे 40 से 50,000 तक, सुपरवाइजर पे 20 से 25,000 तक, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 10 से 15,000 तक, है ना। और यही नहीं कि यहाँ पे कोई पैसा नहीं कमा रहा भाई, है ना। यही नहीं कि हाँ भी मैं आपको हवा के अंदर बता रहा हूँ कि हाँ भी शायद यहाँ पे कोई 1 लाख रुपए आज तक किसी ने कमाया ही नहीं। अगर मैं बात करूं भाई, यहाँ पे हर्षमान सर को आप चेक कर सकते हो, 1 से 1.25 लाख रुपए महीने का अर्न कर रहे हैं। वासु जी 1 से 1.5 लाख रुपए कर रहे हैं, शुभम जी 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, सौरभ जी ऑलरेडी 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, अभिषेक सर 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। एक बंदा नहीं, बहुत ज्यादा लोग 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और उसके बाद अगर बात करूं, मैं और कुलवीर सर 2 से 3 लाख रुपए तक मंथली अर्न कर रहे हैं, है ना। हर महीने आपको दिखा चुका हूं मैं, विद प्रूफ दिखाया, कोई ये नहीं हवा के अंदर बातें कर रहा हूँ, प्रूफ दिखाया। अगर किसी को बैंक स्टेटमेंट देखनी है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लड़के ही नहीं, लड़कियां भाई डे बाय डे ग्रो हो रही है ना। मनप्रीत मैम को चेक कर सकते हो, 2 से 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। अंजना मैम 2 से 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद माई ग्रेट अपलाइन सुरिंदर सर। मेरे को एक चीज बताओ, अगर आप अगर आप 30-40 हजार रुपए कमा रहे होते, क्या लगता है आप बिजनेस को देखते? शायद नहीं। अगर 60 हजार कमा रहे होते तो बिल्कुल भी नहीं। अगर 80 हजार, 1 लाख रुपए कमा रहे होते, नहीं देखते, है ना। अगर सर के बारे में बात करूं, इस बिजनेस से पहले ही ऑलरेडी 2.5-3 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहे थे। क्या लगता है कोई सिस्टम की जरूरत थी? अगर मैं कमा रहा हूं तो शायद मैं ना आता भाई, सीधी सी बात है ना। बट सर ने बिजनेस को देखा, आज महीने का 4 से 4.25 लाख रुपए मंथली अर्न कर चुके, है ना। और उसके बाद यही नहीं कि आपको पैसा ही मिलेगा, उसके बाद कुछ और इंसेंटिव्स भी है ना। 10 प्रकार की आपको यहाँ पे इनकम मिलती है। अभी मैं आपको सिर्फ 2-3 प्रकार की ही बता पाऊंगा। ठीक है, पहली प्रकार की तो मैंने आपको बता दिया। सेकंड क्या, आपको कार इंसेंटिव मिलता है। जैसे आप कार प्लान लेवल डन करते हो, ये मैनेजर के बाद 2-3 महीने के अंदर आप कर लेते हो। ठीक है, और 26,000 आपको हर महीने मिलेंगे पूरे 3 साल के लिए। ठीक है, अगर 2 करते हो देन 39,000 मिलेंगे पूरे 3 साल के लिए। अगर 3 करते हो देन 52,000 मिलेंगे 3 साल के लिए। सोचो, आपको पैसा भी मिल रहा है और गाड़ी चलाने के लिए पैसा भी मिल रहा है ना। आज मेरे को 26,000 रुपए महीने का मिलता है, कितना? 26,000। समझ रहे हो? उसका मैं गाड़ी लूं या फिर घर पे रखूं, वो मेरा हेड इशू है। कंपनी ये नहीं बोलती भाई कार ही कार लेनी, आप कार लो, उड़ाओ, जो मर्जी करो, वो आपकी सिरदर्दी है। कंपनी आपको 26,000 देगी या 39,000 देगी या 52,000 देगी, जिस अकॉर्डिंग आप काम करो। और ये नहीं, यहाँ पे कोई कार प्लान नहीं अचीव कर पाया, बहुत लोग कार प्लान अचीव कर पाए हैं, बहुत लोग गाड़ियां ले चुके हैं। सुनिंदर सर की बात करूं, मैं खुद की क्रेटा ड्राइव कर रहे हैं, कुलवीर सर खुद की ब्रेजर ड्राइव कर रहे हैं। अगर मैं खुद की बात करूं, मैं खुद की व्हाइट कलर की क्रेटा ड्राइव कर रहा हूँ। मैम की बात करूं, मैम किया सेल्टोस ड्राइव कर रहे हैं, मनप्रीत मैम वरना ड्राइव कर रहे हैं। भाई ये नहीं कि ग्रो नहीं हो रहा भाई, लोग बहुत ग्रो हो रहे हैं, डे बाय डे ग्रो हो रहे हैं, शायद हम पीछे रह रहे हैं।
अगर मैं 4.25 साल पहले मैं डिसीजन ना लेता तो मैं पीछे रह जाता भाई, है ना। आज मैं सोच रहा होता यार 10-20 हजार रुपये कैसे कमाऊं, आज मैं 10-15 हजार गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हूँ, है ना। ये पावर है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट की, ठीक है। तो भाई आपके पास ड्रीम, एक कॉल आया, है ना, एक ड्रीम अपने पूरे करने का कॉल है कि आप अपने सारे ड्रीम यहाँ से पूरे कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है, या तो पूरे पुराने तरीके से चल लें या फिर नए तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर लें, है ना। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है। मीटिंग को सिर्फ 1-2 मिनट में ओवर करेंगे, सिर्फ 1-2 मिनट मेरे को सुन के जरूर जाना। मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ, अगर आज आप इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट नहीं बनते तो क्या लगता है कि आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है, कि कोई ऑप्शन है कि वहां पे आप अपना मेहनत करके वहां पे आप अपनी लाइफ चेंज कर पाओ? सोचो, शायद नहीं भाई। मेरे पास भी भाई, मैं मतलब कि बहुत मतलब स्टार्टिंग से सपने हैं थे, बट क्या करें, हालात ऐसे थे कि उन सपनों को हम पूरा नहीं कर पाते, है ना। बट अगर हमारे पास कोई ऐसी देखो, हम भगवान को बोलते हैं भाई कोई ऐसा तरीका हमें दे दें जहां पे कोई दिक्कत नहीं, मेहनत हम जितनी मर्जी कर लेंगे, मेहनत हमसे कितना ही करा लो, बट पैसा आना चाहिए, और अंधा पैसा आना चाहिए भाई। यहाँ पे पैसा नहीं आप कमा सकते, मोटा पैसा कमा सकते जितना आप चाहो, है ना। इतना मैं एक चीज आपको और बताऊंगा, इतना सब कुछ देखने के बाद ना, इतना कुछ समझने के बाद, अगर फिर भी आप डिसीजन ना ले पाए, फिर भी हिचकिचाए, शायद फिर लाइफ में हम शायद कुछ ना कर पाए। शायद आज आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी हो लाइफ चेंज करने की, ठीक है। तो हमने अभी करना क्या है, जिस भी पर्सन ने आपको ये सेशन का लिंक प्रोवाइड किया ना, उनको जाके अभी मैसेज कर दो, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया सिर्फ 10 सीटें रहती हैं हर एक बंदे पे, क्योंकि ये जूम का लिंक ना भाई 1000 पर्सन का होता है, और उसके बाद हम टिकट अपना सीट नहीं करते, है ना। सिर्फ 10 ही लोगों को वो मिलता है। क्या बताऊं, आपके जो अपलाइन है उन्होंने 50 लोगों को सेशन का लिंक प्रोवाइड किया और 60 को किया, है ना। उसके पास 10 पहले मैसेज करते तो 10 बुक हो जाएंगे, आपके अगले महीने बारी आएगी, है ना। तो रजिस्ट्रेशन कराना फ्री ऑफ रजिस्ट्रेशन है, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं लगेगा। जस्ट आपने ये बोलना है कल के सेशन के लिए भाई मेरे को रजिस्टर कर दो जो 4 बजे वाला, ठीक है। आपका सिर्फ एक आधार कार्ड और ईमेल आईडी लगेगी, ठीक है। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो खुद से भी कर सकते हो, वो भी हो जाएगा, ठीक है। बस आपको अपनी अपलाइन के पास मैसेज भेजना है, ठीक है। और अपने ग्रुप्स के अंदर जरूर रिव्यू देना है कि आज का सेशन कैसा रहा, क्योंकि आज आपको कंपनी के बारे में पता लगा और आपको पता लगा कि अगर भाई ये 22-23 साल का बंदा 2.5-3 लाख रुपए कमा सकता है तो आप क्यों। इंस्टाग्राम आईडी भाई आपको अपनी अपलाइन से मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी अगले सेशन के अंदर, आज के लिए इतना ही। और